धार जिले का एक छोटा सा गांव आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए आधुनिक खेती की मिसाल बन गया है। बदनावर विकासखंड का ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी होलैंड के नाम से पहचान बना रहा है। यहाँ के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। इस गांव के किसान पॉली हाउस और शेड नेट हाउस में विदेशी फूलों और उन्नत फलों का सब्जियों की खेती कर न केवल अच्छी आमदनी कमा रहे हैं बल्कि देश में प्रदेश का नाम भी बढ़ा रहे हैं। आधुनिक फूलों की खेती से दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े महानगरों में आज धार जिले का नाम तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि देश के बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक बुके का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और इसी का लाभ यहाँ के किसान को मिल रहा है। एक समय था जब रूपाखेड़ा के किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे। किसी समय इस क्षेत्र में कपास का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था, लेकिन समय के साथ साथ कपास की फसल इस क्षेत्र से नदारद सी हो गई और उसके बाद इस क्षेत्र के किसान सोयाबीन, मक्का, गेहूं इत्यादि पर निर्भर हो गए थे। लेकिन मौसम की मार और बढ़ती लागत ने किसानों को नई राह तलाशने पर मजबूर कर दिया। उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की मदद से किसानों ने पॉली हाउस और शेड नेट हाउस तकनीक अपनाई, जिससे गांव की तस्वीर ही बदल गई। आज रूपाखेड़ा में 44 पॉली हाउस लगभग 1,44,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में संचालित है। यहाँ गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी और व्हाइट डेजी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फूल उगाए जा रहे हैं। वहीं 13 शेड नेट हाउस में आधुनिक तकनीक से उन्नत किस्म की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। नियंत्रित वातावरण में होने वाली इस खेती से गुणवत्ता भी बेहतर है और किसानों को बाजार में बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे केंद्र सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना की अहम भूमिका रही है। योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस और शेडनेट हाउस निर्माण पर लाखों रुपए तक का अनुदान मिला, जिससे आधुनिक खेती अपनाना आसान हुआ। संरक्षित खेती से पानी की बचत, कम लागत, बेहतर उत्पादन और आधुनिक मुनाफा किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहा है। आज मध्य प्रदेश के धार जिले का ग्राम रूपाखेड़ा उन्नत किस्म के फूलों, फलों, सब्जियों के लिए देश में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ये मोहनलाल पाटीदार। मोहनलाल जी, ये आपके गांव में जो है किसान देसी विदेशी फूलों की खेती कर रहे हैं, ये आइडिया कैसे आया? किस प्रकार से इसकी प्रेरणा मिली? सर एक्चुअली आज के 10 साल पहले मैंने सबसे पहले पोलियोज बनाया था। मेरे गांव के पास एक शिमलादा गांव है, वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली। मेरे दोस्त ही कर रहे थे, उन्होंने बताया, बोले सबसे अच्छा काम है इसका, कम जगह में अच्छा प्रॉफिट होना। मैंने वहाँ से आइडिया लिया इसका। ये खेती की तकनीक कैसे सीखी आप लोगों ने? सर धीरे धीरे सीख गई। जैसे अपने ने एक दो बार किसी बाहर से एक व्यक्ति लाया, डॉक्टर लाया था हमें, उन्होंने बताया बेंडिंग ऐसी होती है, ये पत्ते तोड़ने ऐसे रहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया। कितना खर्च लगा इसमें और आमदनी किस प्रकार से होती है? सर सबसे शुरू में 1 एकड़ का अगर बनाना जाए तो 20 लाख रुपए स्ट्रक्चर का खर्चा रहता है, जिसके बाद 5 लाख रुपए पौधे, ड्रिप और मिट्टी, लाल मिट्टी करके इसका लगभग 25 लाख रुपए खर्चा। सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है? तो सरकार की तरफ से 50% अनुदान मिलता है, 19 लाख रुपए स्ट्रक्चर का मिलता है और 5 से 6 लाख रुपए अपन गुलाब के पौधे मिलता है। क्या कहेंगे दूसरे किसानों की? दूसरे किसानों को ये कहना चाहूंगा कि आप लगाए, सुरक्षित खेती करें, अच्छा प्रॉफिट है, कम जमीन में अच्छा प्रॉफिट है। कितने किस्म की खेती जो है यहाँ पर फूलों की सर है? गुलाब की खेती हमारे गांव में लगभग 20 से 25 फूलों की खेती करते हैं, किस्मों की खेती करते हैं और सब कट फ्लावर की काम ही करते हैं। कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से तो सबसे पहले तो गुलाब ले लो, अपने जिप्सो ले लो, डिथेम से ले लो और ये जिप्सोफिला ले लो, 4-5 ज़्यादा चलती है। नाम बता दीजिए। मोहनलाल पाटीदार, ग्राम जुना रूपाखेड़ा, तहसील बदनावर, जिला धार। मेरा नाम अभिषेक पाटीदार, ग्राम रूपाखेड़ा, तहसील बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। कितने लोगों की आबादी है आपके गांव में और कितने किसान खेती करते हैं फूलों की? यहाँ 100 से 120 घर की आबादी है इस गांव में और 70 घर के लोग पोलियो की खेती करते हैं। किस प्रकार के जो है यहाँ पे फ्लावर आप? यहाँ पे 4-5 वेराइटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेराइटी है यहाँ टाटा रोज ज़्यादा लगा हुआ है, उसके बाद जिप्सो है, जरबेरा है, डेजी है, ये सब वेराइटी ज़्यादा लगती है। बिक्री के लिए कहाँ पर? बिक्री के लिए यहाँ से जयपुर ज़्यादा जाता है, दिल्ली जाता है और ऑर्डर के हिसाब से जहाँ का भी हो वहाँ पे पहुँचा देते हैं किसान। ये खेती करने का आइडिया कैसे आया? यहाँ पुणे से आया ये आइडिया। पुणे से जैसे हमारा माल जो पहले ओपन फील्ड में खेती होती थी गुलाब की,
जो डिवाइन लगती थी, उससे धीरे-धीरे पता चला कि ये डस्ट भी होती है, पॉली हाउस में लगती है और बाहर बिकती है। इसके जयपुर से मार्केटिंग की त करते थे हम, वहाँ से ज़्यादा खबर मिली। फिर आस-पास एक ने पॉली हाउस बनाया था गाँव में, उससे ज़्यादा हुआ गाँव में। बदलाव कितना आया इस पोली हाउस को लगाने के बाद किसानों के जीवन स्तर में? 90% बदलाव आया है। जो सोयाबीन, गेहूँ की खेती करते थे, उससे ज़्यादा इनकम आने लगी और ज़्यादा उन्नत होने लगी हर किसान के पास। क्या कहेंगे किसानों के लिए, क्या संदेश है जो परंपरागत खेती कर रहे हैं? किसानों से यही कहेंगे कि जो खेती परंपरा चल रही है, जैसे गेहूँ है, चना है, उसके छोड़ के भी अगर नेट हाउस, पॉली हाउस की खेती करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें इनकम भी है, खर्च घर की खर्च, आय वगैरह में भी सुधार होगा। सरकार की तरफ से भी जो आपको सरकार से भी हमें सब्सिडी मिली, लाभ मिला, सरकार ने सब्सिडी वगैरह दी है। पॉली हाउस बनाने में सहायता बहुत की है सरकार ने। उसकी मदद से हमने यहाँ तक आए हैं। नाम बताएं? अभिषेक पाटीदार। हाँ, जो जितनी भी प्रकार की किस्म है, जैसे जरबेरा है, गुलाब की जो है डच रोज है, इसके अलावा भी जो लिसियंथिस करके एक फ्लावर है जो बिल्कुल दिखता गुलाब जैसा है लेकिन उसमें कांटे नहीं होते, उसकी भी खेती वहाँ वो कर रहे हैं। और उसकी जो अपने अच्छे मार्केट हैं उनमें उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। और उस तरह की खेती करके जो है वो अपनी जो विशेषज्ञता भी बढ़ा रहे हैं और उनको यहाँ के जो अच्छे मार्केट हैं उनमें अपनी फसलों को पहुंचाकर उनसे अच्छे दाम भी प्राप्त कर रहे हैं। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।